आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की कहानी है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी जकड़ में जकड़ रखा था। वहीं गांव के कुछ लोग एक खाली मैदान में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये इनका रोज का काम था। अंधेरा होते ही इस मैदान में आना और देर रात तक बातें करना। ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर गांव का एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है और इनके पास आकर बैठ जाता है और इन सभी की बातें सुनने लगता है। क्या तुम्हें पता है कि पास के गांव में कुछ समय से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं? लोग कहते हैं कि वहां पर किसी चुड़ैल का साया है। हाँ राजेश, सुना तो मैंने भी है, पर पता नहीं ये सब सच है या गांव वालों की अफवाह। तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है, यह बात मैंने भी सुनी है। मैंने उस गांव के मरे हुए लोगों को देखा है। उनकी लाशें बड़ी ही बुरी हालत में मिलती हैं, मानो जैसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा हो। महेश काका, क्या आप इन भूत प्रेतों और चुड़ैलों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने इन्हें कभी देखा है? हाँ, मैंने इन्हें देखा है। तुम सब इन बातों को अफवाह मानते हो, परंतु जो लोग इन हादसों से बचकर निकलते हैं उन्हीं को पता होता है कि वह मंजर कितना भयानक होता है। काका, लग रहा है आपके साथ भी सच में कुछ ऐसी घटना घटी हुई है। बताइए काका, आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपने चुड़ैल को देखा और आप कैसे बचकर निकले? हमें बताइए। सभी लोग महेश काका को देख रहे थे, मानो वे सभी भी सुनना चाहते हों कि काका के साथ ऐसा क्या हुआ था। महेश काका कुछ देर रुकते हैं और कहते हैं, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। ये बात तकरीबन 15 साल पहले की है, जब मैं और मेरा एक साथी रामलाल, हम दोनों रात में अपने खेतों में ही सोते थे। उन दिनों जानवरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही छा गया था। जानवर रात में फसलों में घुस जाते थे और फसलों को खराब कर देते थे। इसलिए फसलों की रखवाली करने के लिए हम रात में खेतों में ही सोते थे। उन दिनों थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग गई थी। मैं और रामलाल आग जलाकर उसके पास बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। हम दोनों देर रात तक जागते थे और आग के पास बैठे रहते थे और अपने खेतों की रखवाली करते थे। उस रात भी मैं और रामलाल आपस में बातें कर ही रहे थे। यहीं कोई रात के 11 बजे होंगे। तभी हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। रामलाल, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? हाँ महेश, सुनाई तो दे रही है। शायद कोई जानवर होगा। चलो चलकर देखते हैं। मैं और रामलाल उस ओर जाने लगे जहां से वह आवाज आ रही थी। हम चलते चलते काफी दूर आ गए थे, परंतु
हमें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। महेश, शायद यह हमारा वहम था। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ रामलाल, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो वापस चलते हैं। महेश, तुम चलो, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। रामलाल झाड़ियों में चला गया और मैं वापस अपने खेत की ओर जाने लगा। मैं अपने खेत में आ गया था और आग के पास बैठ गया और रामलाल का आने का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, परंतु ये रामलाल अभी तक क्यों नहीं आया। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रामलाल की एक चीख सुनाई दी। रामलाल जोर जोर से चिल्ला रहा था। रामलाल की चीख सुनकर मैं भी डर गया और उस ओर जाने लगा जहां रामलाल गया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। रामलाल का सर उसके धड़ से कटा हुआ था और रामलाल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सर से काफी खून बह रहा था। चारों तरफ की धरती खून से लथपथ हो गई थी। रामलाल की आंखें खुली हुई थी, मानो उनमें कोई अनजाना खौफ बसा हो। मैं रामलाल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ की ओर गई तो मैंने वहां पर जो देखा, मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। मैंने ध्यान से उस ओर देखा तो मैंने देखा कि एक काला साया पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल खून की तरह चमक रही थी और मुझे ही घूर रही थी। उसे देखकर मैं काफी डर गया था। अब मुझे महसूस होने लगा था कि जरूर यह कोई काली शक्ति है और रामलाल को इसी ने मारा है। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो यह मुझे भी मार देगी। मैं जल्दी से वहां से भागने लगा। और अपने खेत की ओर जाने लगा। मैं आग के पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे पता था कि ये भूत प्रेत और काली शक्तियां आग से डरती हैं और ये आग के पास नहीं आ सकती। मैं डरा सहमा पूरी रात आग के पास ही बैठा रहा। वो पूरी रात मानो किसी पहाड़ की तरह लंबी हो गई हो। पूरी रात मैं डरा सहमा आग के पास ही बैठा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे तैसे वह काली रात बीत गई। सुबह जब मैं उस ओर गया जहां पर रामलाल की लाश पड़ी हुई थी तो मेरी हालत खराब हो गई। रामलाल की लाश वहां पर नहीं थी, वहां पर बस खून ही खून था। महेश काका, काफी डरावनी कहानी है। महेश काका की कहानी सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, सच में काफी खौफनाक कहानी है काका। महेश काका थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, यह कहानी नहीं, सच है।